आदरणीय दीपक ठाकूर साहेबांचं आगमन, त्यांनाही विनंती असेल या मंचावर आपलं स्वागत. पुढचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल BPCL चे कामगार नेते आदरणीय राजेंद्र ठाकूर साहेब. आदरणीय राजेंद्र ठाकूर साहेबांचा सन्मान, दीपक ठाकूर साहेबांचं आगमन. स्वतः कदा चांगले क्रिकेटर्स देखील आहेत आणि दमदार योगदान त्यांचं राहिलं असे आदरणीय दीपकजी ठाकूर साहेबांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. तदनंतर पुढचा सन्मान आम्ही या ठिकाणी घेत आहोत विवेक पाटील यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत. तर विवेक पाटील यांचा सन्मान. यानंतर आदरणीय हसुराम गरज साहेब यांना आपण सन्मानित करत आहोत. आदरणीय हसुरामजी गरज साहेबांना विनंती राहील आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. का तर ज्येष्ठ आहेत आणि क्रिकेटची प्रचंड आवड त्यांनाही आहे आणि आज या स्पर्धेमध्ये प्रामुख्याने त्यांच्या उपस्थिती त्यांचा विशेष सन्मान आपण या ठिकाणी करत आहोत. डावाला सुरुवात होईल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज असेल मच्छिंद्र पाटील सर. या अगोदर आणखीन एक सन्मान आपण इथे घेत आहोत. आदरणीय कमलाकर गरज साहेब, आदरणीय कमलाकर गरज साहेबांचा विशेष सन्मान. का तर बाईंना देखील आशीर्वाद आहेत या ठिकाणी हसुराम गरज साहेबांचे या स्पर्धेसाठी. सन्माननीय कमलाकर गरज साहेबांचा सन्मान. बघा फलंदाजाने षटकार ठोकत पाहुण्यांचं स्वागत या ठिकाणी केलं आहे. भव्य स्वागत. 6 धावा पाहायला मिळाल्या. बेलपाडा 11 बेलपाडा विपक्ष अंडर-19 चिरनेर हा संघ मैदानामध्ये खेळतोय. पुढचा सन्मान असेल जगजीवन गरज साहेब. त्यांना विनंती राहील आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. जगजीवन गरज साहेबांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. मी विनंती करेन कुणालजी पाटील साहेब आणि प्रेरणाताई पाटील यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देत आहोत. या दोन्ही खेळाडूंना विनंती आहे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी आपण यावं. आणि तथा मी विनंती करेन हा खरं तर पुरस्कार जो मात्र कुणालला आपण देत आहोत तर 40+ खेळाडू ते मात्र जिथून मात्र आपला पुरस्कार आहे तो डेडिकेट करतात. 40+ खेळाडू खरं तर कौतुक याच गोष्टीचा आहे. आपल्याला मिळालेला पुरस्कार त्यांनी डेडिकेट केलेला आहे. या सहपत्नीक आपण हा पुरस्कार देत आहोत. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण वितरित करत आहोत. मॅन ऑफ द मॅच. चला सामन्याला सुरुवात होती आणि पुन्हा एकदा वळूयात मच्छिंद्रजी पाटील सर यांच्याकडे. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया जय सर, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन. चलो चलेंगे दोस्तों मैदान के पर काफी खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई और क्या खूबसूरत लम्हों के साथ शानदार शुरुआत करते हुए टॉस जीता पर पहले महागणपति अंडर-11 चीरनेर टीम ने और कहा कि फील्ड करने का फैसला करेंगे और बेलपारा 11 बलपा टीम को कहा कि आइए पहले बल्लेबाजी कीजिए. रात का समा रंगीन माहौल खूबसूरत श्रृंखला का भाई ट्रॉफी में सभी का स्वागत करना चाहेंगे. 10:05 और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में. शुरुआत काफी विस्फोटक होती हुई बल्लेबाजी में आगाज होता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ. लगातार छक्कों की बरसात. 3 छक्के 1 चौके के साथ टीम का स्कोर 22 बेहतरीन बल्लेबाज की शुरुआत करते हुए. सौरभ ये अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास. डॉट गेंद की समाप्ति. क्या माहौल बना पर बल्लेबाजी में. बहुत खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई. सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है. आज के श्रृंखला का तीसरा मुकाबला. हालांकि पहले 2 मुकाबले काफी शानदार और इस मुकाबले की भी हम कामना करते हैं ऊपर वाले इसके मुकाबला काफी बेहतरीन हो. एक डॉट गेंद की समाप्ति. एक और डॉट गेंद की समाप्ति. बल्लेबाज आगे आना चाहते थे लेकिन पिछले 2 गेंद में कोई भी रन मिले, जबकि पहले 4 गेंदों में रनों का सिलसिला बरकरार रखा. 3 छक्के 1 चौके के साथ टीम का स्कोर 22 एक ओवर के समाप्त के पश्चात. आप देख पा रहे सुधीर गरज सामाजिक संस्था नवगर उरण आयोजित उरण तहसील की सबसे बड़ी श्रृंखला हम देख पा रहे हैं भाई ट्रॉफी 2026 का शानदार योगदान. हमारे साथ संकेत कड़ू भी जुड़ चुके हैं. स्वागत है. रुपेश जी भी हमारे साथ है. सभी का स्वागत है. और पूर्व सरपंच हमारे साथ दिनेश जी शेठ भी हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे. चमचमाती रोशनी, टिमटिमाती रोशनी. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में और खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई. हालांकि दिन ब दिन श्रृंखला में यहाँ पर तब्दीली लाती हुई और निखार भी आता हुआ जिस प्रकार से श्रृंखला का आगाज होता हुआ है. और तैसे की सबसे बड़ी श्रृंखला हम देख पा रहे हैं. अभी भी जिक्र किया था हमने कि इस साल रायगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज भी सोनारी के मैदान पर हुआ. एक बड़ी लम्हों के साथ
रायगढ़ प्रीमियर लीग का भी शानदार सबर महेश कड़ू और उनकी सभी टीम जिसमें संकेत कड़ू भी थे हमारे, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। क्योंकि शुरुआत गेंदबाजी में आते ऋषि का ओवर किस प्रकार का, पहले ओवर में तो काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई, 22 रन कुल मिलाकर बटोरे गए और अब दिल से इनकी गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार। गेंदबाजी में परिवर्तन आते हुए सुजल आते हुए, सुजल एक अच्छे गेंदबाज हैं, लिप्स एक बड़ी तेज दरार के लिए मानी जाती है, लेकिन आज उनके सामने एक लक्ष्य होगा बल्लेबाज को रुकाना और स्ट्राइकर पर पहली मर्तबा आते हुए रंजीत ठाकुर पिछले 6 गेंदों में 9 पर खड़े थे, जबकि बहुत अच्छी शुरुआत की बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में खेल समाप्त कर 22 रन का स्कोर, पटकी भी गेंद ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, लेकिन उनके आरज़ू अधूरे रहेगा। अच्छी गेंद थी, पिछले 3 गेंदों से एक भी रन नहीं मिला पर, जबकि पहले 4 गेंदों में 22 रन मिले। पिछले 3 गेंदें लगातार डॉट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि सौरभ ने भी पिछले 2 गेंदें डॉट के लिए और शुरुआत रंजीत ने भी डॉट गेंद के साथ शुरुआत करने की। पिछले 3 गेंद में एक भी रन नहीं है और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 22, एक भी विकेट का नुकसान नहीं है। अच्छा क्रिकेट, कट कर दिया गेंद को बैकफुट पर जाकर, बैकफुट स्क्वायर कट, सीमा पार कोई मौका नहीं है, गेंद सीमा पार छन छन करती, सीधा 4 रन। के शानदार चौका आता हुआ बल्लेबाज रंजीत ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ, हालांकि पहले पीछे आए, बैकफुट पर गए, बैकफुट स्क्वायर कर दिखाते हुए देखा कि डीप कीपर को भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है और जिसका पूरा फायदा उठा टीम का स्कोर आगे बढ़ता, फुल स्कोर में इजाफा और 26 पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। अच्छा मुकाबला, काफी दर्शक इस श्रृंखला का लुत्फ उठाते, सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मच्छिंद्र पाटिल सभी का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ जय भोसले सर और साथ साथ हमारे रोशन पाटिल तारा से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे साथ है, और मंथन पाटिल जो कि अच्छे स्कोरर हमारे साथ हैं, और हमारे यहाँ पर ऑफिशियल पैनल मिस्टर लालचंद गावन सर, विशु कोहली सर, मिस्टर राजा पाटिल सर और प्रफुल्ल ठाकुर सर असे 4 अंपायर। यस सर। प्रज्ञानजी म्हात्रे साहेब बेंडकळ यांचं देखील आगमन झालंय। साहेब आपल्यालाही विनंती आहे या व्यासपीठावरती आणि आपलंही हार्दिक असं स्वागत। फुल टॉस गेंद पर फायदा नहीं उठा पाया, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास करते हुए सुजल, हालांकि सुजल ने अब तक 4 गेंदें फेंकी और 4 गेंद में एक चौका आता डीप कवर की रीजन में। पहली 2 गेंदें डॉट, पहली गेंद डॉट टीम, माफ कीजिए, क्योंकि पिछले 3 गेंदों का डॉट का हमने विश्लेषण किया था, जो कि 5वीं 6वीं और 7वीं गेंद डॉट टीम, उसके बाद चौका, उसके बाद सिंगल। कई महिलाएं भी हमारे मंच पर आ चुके हैं, स्वागत है सभी का। सौभाग्यवती शैलजाताई, सुधीर घरत आणि जोएलताई यांचं देखील आगमन होत असताना पाहायला मिळत आहे। आज भाई षटकामध्ये आगतम स्वागतम सुस्वागतम। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती है, अपस्टम्प के बैकअप द लेन थी, ऑन साइड में जाकर खेलने का प्रयास का बल्लेबाज ने, लेकिन समय काफी कम था और इसी के साथ डॉट की समाप्ति। जी हाँ, चेक किया जाएगा क्योंकि बल्लेबाज का यहाँ पर डीआरएस के साथ जाना चाहेंगे। बल्लेबाज को यहाँ पर बल्लेबाज को उनके मन में बिल्कुल दुविधा है कि ये गेंद वाइड है, लेकिन अंपायर का सही फैसला था या फिर गलत, यहाँ पर टीवी अंपायर के रूप में बिल्कुल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। काफी बड़ी श्रृंखला खेली जा रही है। सुधीर घरत हमारे सबके लाडले भाई, जो कि भाई के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि भाई का जो कार्य है काफी बड़ा कार्य है। हालांकि अभी भी जिक्र किया था हमारे जयेश भोसले सर ने कि भाई हमेशा जन्मदिन आदिवासियों के साथ बिताते हैं, करते हैं, क्योंकि ये एक पहचान है भाई की, हमेशा समाज सेवा से लगाव है और लोगों के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए हमारे सबके लाडले चहेते सुधीर जी घरत, यानी कि हमारे भाई जिनके नाम से श्रृंखला खेली जा रही है, जिनके सम्मान के लिए, और यहाँ पर डॉट की समाप्ति, क्योंकि सही फैसला था गावन सर का, क्योंकि गावन सर ने काफी क्रिकेट के लिए और क्रिकेट की दुनिया पे राज भी किया है। वही गावन सर यहाँ पर बदौर अंपायर का किरदार निभाते हुए यहाँ पर फेयर डिलीवरी, रिवी आपका लॉस हुआ है, आपको रिवी नहीं मिलेगा पर। और ये मुकाबला किस प्रकार होगा, क्योंकि पिछला मुकाबला भी काफी बड़ा रहा है। पहला मुकाबला 82 रन चेस किए, दूसरा मुकाबला चेस नहीं वहां पर, यानी कि मुकाबला कामोडे टीम ने जीता, और तीसरा मुकाबला बेलपाड़ा और बेलपाड़ा के बीच में काफी खूबसूरत रनों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई दिन ब दिन श्रृंखला में निखार आता हुआ। इस बीच शॉट के लिए जगह तो बनाई, गैप में खेला हुआ शॉट पर मौजूद लगान पर आते हुए बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा व्यास थे वहां पर, बहुत ही खूबसूरत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर में वृद्धि होती हुई और टीम का स्कोर आगे बढ़ता 28। शुरुआत कितनी झंझाटेदार हुई थी, पहले 4 गेंद में 3 छक्के 1 चौका लगाने के बाद 28 रन मिले थे पहले 4 गेंद में, लेकिन इसके बाद वापसी कितनी अच्छी हुई है, यानी कि पहले 4 गेंद में 22 और इसके बाद 4 रन, यानी कि काफी कम रन बने। बड़ा हिट, लेकिन लगा पर खिलाड़ी मौजूद, प्रोटेक्शन वहां पर मिलेगा, लेकिन गेंद को यहाँ पर कैच में नहीं ले पाए,
हर 2 रन की बिल्कुल गुंजाइश की जा सकती है। और इसी के साथ और समापन का ऐलान अंपायर के ओर से होता हुआ। जी हाँ, और टीम का स्कोर है 30 रन। पहले 4 गेंदों में आए थे 22, उसके बाद पिछले 8 गेंदों में रन मिले 8 केवल। इसी के साथ टीम का स्कोर 30 विकेट यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी कि दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी तालमेल। सौरभ के 8 गेंदों का इस्तेमाल करते 23 पर, रंजीत खेल रही है 4 गेंदों का इस्तेमाल करते 7 के ऊपर। कई महिलाएं मंच के ऊपर आ चुके हैं। स्वागत है हम श्रृंखला में भाई ट्रॉफी 2026 के शानदार सफर में हम आपका स्वागत करते हैं। उड़न तहसील का ताज है श्रृंखला। हमने 365 श्रृंखला का हमेशा इंतजार किया है, और क्या कल बहुत ही शानदार इस श्रृंखला की ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी। जिस तरह से आईपीएल में हम ओपनिंग सेरेमनी देख पाते हैं, आईपीएल के बाद भी खुमार जारी है और कई सारे टूर्नामेंट भी जारी है। इसके बावजूद भी भाई चषक ये ललचा यहाँ पर बहुत ही शान और शौकत के साथ लहराता हुआ। और एक क्रिस्टल की ट्रॉफी आप देख सकते हैं जो हमेशा घूमती रहती है। जिस तरह से 12 किलो की क्रिस्टल ट्रॉफी, भाई ट्रॉफी चैंपियन जो भी टीम बनेगी इसके लिए दिया जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत इनाम। टीम का स्कोर 30 रन। देरी नहीं करना है क्योंकि आपने अब तक 14 मिनट लिए। इस बात पर गौर करें क्योंकि आपका काउंटडाउन यहाँ पर शुरू है। यदि समय ज्यादा व्यतीत करते हैं तो 4 ओवर के बाद 5 ओवर में खिलाड़ी को तैनात किया जाएगा अंदर। इस बात पर गौर करें क्योंकि ऐसी श्रृंखला जहां पर हर मुकाबला 5 ओवर का खेला जाता है। क्विकर बाउंसर ऑन साइड में लेफ्ट शॉट सीमा पार, शानदार चौका। ये देखिए एक्शन रिप्ले पीटीसी के माध्यम से यहाँ पर ये गेंद थी, क्विकर बम से करना चाहते थे, पूरा मौका मिला, दे घुमाकर और लैप शॉट के जरिए यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टॉस जीतने के बाद पीडी स्पोर्ट बेडकर टीम ने कहा कि हम फील्डिंग चीनी टीम ने कहा कि हम फील्ड करने का प्रयास करेंगे और बल्लेबाज के लिए मौका दिया बेलपाड़ा टीम को। शुरू में आगाज हुआ, कयामत का खेल डाल दिया। पहले 4 गेंदों में उन्हें कुल मिलाकर 3 छक्के चौके लगाए, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है चीनेट टीम ने वो भी काबिल तारीफ। शॉट ऑफ प्लेन ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। खिलाड़ी वहां पर जब तक गए और तब तक गेंद सीमा पर अलविदा कर चुके। एक और बड़ा हिट, 4 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। तैयार थे ऑन साइड में खेलने के लिए, गेंद खराब नहीं थी, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे तो जरूर थे। श्रेयस गायक सर वहां पर थे, लेकिन श्रेयस के देखिए हथेली से गेंद छूट चुकी यहाँ पर, उनको अलविदा किया गेंद ने और मिलेंगे यहाँ से 4 रन। ये 4 रन आपके लिए सरदर्द बनेंगे। जब चेसिंग में रन आपके सामने बड़े होंगे तो ये भी आपके लिए सोचने की बात बन सकती है। लगातार रनों का सिलसिला बरकरार रखती हुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पटकी भी गेंद थी, पुल किया गेंद को और इस बार खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके मस्तक पर दस्तक देती गेंद सीमा पर, 6 रन। मध्ये तुम्ही पाहताय या स्पर्धेच्या माध्यमातून बेस्ट सिनेमॅटिक ऑडिओग्राफी अवॉर्ड हा पुरस्कार दिला जाणार आहे आणि पुरस्कार त्याच जी रील स्टारला दिला जाईल ज्याने कोलॅप केलेला राहणार आहे। जी सुधीजी गरज साहेब 2023 या पेजला कोलॅप करावा लागेल। 11,111 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि तथा या स्पर्धेच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं कुपनवरती एक बाईक देखील आपण देत आहोत आणि जी धनराशी आपल्याकडे एकत्रित होईल त्या धनराशीच्या माध्यमातून आणखीन काही गोरगरिबांना मदत आपण करणार आहोत। उद्याच्या दिवशी जिथे केतन मात्रे, विश्वजित ठाकूर, अमित नाईक, उस्मान पटेल आणि रजत मुंडे यांची उपस्थिती संकेतजी कडू साहेब यांच्या शब्दाखातीर होत असताना पाहायला मिळणार आहे। बहुत बहुत शुक्रिया जय सर। अभी भी दिनेश शेठ इनका भी आगमन हो चुका है, उप सरपंच रह चुके हैं इस नवघर के। स्वागत है आपका, जो हमारे हमेशा संपर्क में रहते हैं। स्वागत है आपका दिनेश शेठ, आप आए बाहर है। टीम का स्कोर 44 और उनका सम्मान भी किया चौका लगाकर बल्लेबाज ने। अब तक 4 चौके 4 छक्के लगे इस पारी में, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। शॉट ऑफ प्लेन, हुक किया गेंद को, गेंद जा रिस्क यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका।
खराब गेंदबाजी कहा जा सकती है। लगातार उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार गेंद को फेंका। काफी कमाल की बल्लेबाजी, हुक करती गेंद को और लॉन्ग लेकर रीजन को चीरती हुई गेंद निकल चुकी है। नीतीश राणा साहब जिनका वहां पर कटआउट है, उनके बगल से निकलती गेंद सीमा पार सीधा 4 रन के लिए। इस ओवर से काफी रन मिले हैं क्योंकि पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 8 रन, तीसरे ओवर में यहाँ पर रनों का फिर एक बार सिलसिला जारी चुका है। बल्लेबाज सौरभ यहाँ पर 41 पर पहुंचते हुए क्या एक और अर्धशत की पारी हम देखने जा रहे मैदान पर, जिसे जुगल ने पहले मुकाबले में 69 की धुआंधार पारी खेली थी और उसी पारी की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर सौरभ के अगले कदम 12-41 पर खेलते हुए क्विकर बाउंसर और इस बार गेंद को हुक करते हुए कोई मौका नहीं है। लगातार चौकों की बरसात करती हुई और एक बड़ा हिट इस ओवर में यहाँ पर कुल मिलाकर 2 चौके, इसके बाद छक्का, इसके बाद 2 चौके, यानी कि पिछले 5 गेंदों में 4 चौके 1 छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी। और क्या ये ओवर चौके छक्के के साथ समाप्त किया जाएगा? क्या बल्लेबाज इस ओवर भी मैदान पर 50 के ऊपर आ जाएंगे? जी हाँ, कोशिश तो ये है, लेकिन अब तक जितने भी चौके छक्के लगे इस ओवर में पूरे के पूरे ऑन साइड में, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फाइन लेग और लॉन्ग लेग, और इसके बाद यहाँ पर पीछे यानी कि फाइन लेग के रीजन में। और ये गेंद कहां पर थी, कहां गई पता नहीं चला। क्विकर बाउंसर करना चाहते थे और यहां पर ज्यादा इस्तेमाल किया और वन फॉर द ओवर। यस, ये चेतावनी दी कि आप दूसरा बाउंस नहीं कर सकते। एक रौनक, काफी खराब गेंदबाजी, काफी खराब रहे क्योंकि 23 रन अब तक बने हैं और इस ओवर में एक भी सिंगल, एक भी डबल नहीं है, जबकि बल्लेबाज सौरभ ने छक्के चौके के साथ पूरी तरह से पारी का जवाब दिया। 4 चौके 1 छक्का अब तक 6 गेंदों में आए हैं, जबकि एक वाइड मिली है, यानी कि पिछले 5 गेंद में 4 चौके 1 छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी, जगह बना शॉट के लिए और इसी के साथ 50 रन पूरे। एक बार जोरदार तालियां सौरभ के लिए। ये ओवर ऐतिहासिक रहेगा इस श्रृंखला का क्योंकि इस ओवर में कुल मिलाकर 2 छक्के 4 चौके 1 वाइड, यानी कि जब भी प्रार हुआ तब छक्के लगे और जितने भी छक्के चौके लगे ऑन साइड में लगे। ओवर का बस समापन, टीम का स्कोर 59, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चला, हुनेश्वर बोरी टीम कॅप्टन आणि तुषार स्पोर्ट्स मुळेखंड दोन्ही टीम कर्णधार उपस्थित व्हा। नेक्स्ट मॅच हुनेश्वर बोरी आणि तुषार स्पोर्ट्स मुळेखंड। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस व्हायला हवा। जो कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित असेल त्याला टॉस विन दिला जाईल आणि जो अवेलेबल नसेल त्याला टॉस इथून जो मात्र हरलेला राहील। दोन्ही टीम कॅप्टन उपस्थित नसतील तर मॅच 4 ओव्हरची होईल। चला घाई करा। लॉफ्टेड ड्राइव, पहली गेंद के ऊपर जो प्रहार किया था वही प्रहार अंतिम गेंद के ऊपर किया बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर 59। काफी खराब ओवर रहा। रौनक के इस ओवर में 29 रन मिले। पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में कुल मिलाकर 29 और टीम का स्कोर 59 पर पहुंचता हुआ। सौरभ के धुआंधार बल्लेबाजी, 14 गेंदों में 51 रन की बेहतरीन पारी। लाजवाब, क्या नो खेला पर सौरभ ने, लेकिन अब भी एक भी विकेट प्राप्त नहीं कर पा रही है टीम। चिरने टीम, पीटी टीम यहाँ पर महागणपति अंडर 19 चिरने टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला तो किया, लेकिन फैसले पर अमल नहीं कर पाए। अभी एक भी विकेट नहीं मिला यहाँ पर और विकेट के लिए तरसती भी टीम। जिस तरह से रेगिस्तान में पानी की बूंद के लिए हम तरसते, उसी अंदाज में यहाँ पर यह टीम तरस रही है। और टीम का स्कोर 59। बेहतरीन बल्लेबाजी, रंजीत ठाकुर 7 पर खेलते हुए और यह स्वीप शॉट, एक और लाजवाब फ्लाइट स्ट्रोक, सीमा पार छक्का। ये देखिए फ्लैट स्ट्रोक, फ्लाइट उड़ाई मैदान पर, पूरी से तैयार थे, पोजीशन में बहुत जल्दी आए, स्वीप किया गेंद को, फुल टॉस कर लिया और क्या नजाकत इस शॉट में और क्या लाइव टेलीकास्ट पीटीसी का। बेहतरीन साफ सुथरा नवगर से यहाँ पर सीधा प्रसारण किया जा रहा पीटीसी के माध्यम से। टीम का स्कोर 65। क्या ये इस बार ये टीम अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है, 102 के पार जा सकती है? जी हाँ, क्योंकि संकेत तो ऐसे दिए मैदान पर, जिस तरह से बल्लेबाजी मैदान पर विस्फोटक होती हुई चारों तरफ रन बरसे, हर कोने में यहाँ पर रन बरसे में कोई कमी नहीं छोड़ी बल्लेबाजों ने, पूरी कमर कसी मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी, अच्छी गेंद, काफी, यानी कि पिछले 7 गेंदों के बाद डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले 7 गेंदों के बाद लंबी, यानी कि लंबी प्रतीक्षा के बाद डॉट गेंद की समाप्ति। गेंद में गति थी, गति के साथ मिश्रित भी थी गेंदबाजी,
हर बल्लेबाज को चकमा देती हुई। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा इस गेंद का, सटीक लेन, संतुलित दिशा और सही कंधों का इस्तेमाल कट करना चाहते कि बल्लेबाज। और ये देखिए बल्ला भी हाथ से छूटा और दिल भी टूटा है। स्ट्राइक एंड पर रंजीत 13 पर खेलते हुए अच्छा साथ दिया उन्होंने। इस बार हवा में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या कैच को लपका जाएगा? जी हाँ, पहले विकेट के लिए तरसी है टीम और आखिरकार 65 के ऊपर यह पहला विकेट आता हुआ और बल्लेबाज रंजीत के पारी का समापन होता हुआ। ये देखिए फॉर्चूनर आती हुई यहाँ पर, यानी कि कहीं हमारे मेहमान मंच पर आते हुए स्वागत है सभी का। और 9999 ये हमारे सुधीर घर आने का हमारे भाई की ये पहचान है, क्योंकि भाई का काम, भाई का कार्य और भाई का जो समाज में उनका सम्मान है, जिस तरह से भाई ने अपनी इज्जत को बरकरार रखा है। जी हाँ, स्वागत है आपका भी। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। वैकुंठ शेठ पाटील साहेब ज्यांचं आगमन या व्यासपीठाच्या दिशेने होत असताना पाहायला मिळत आहे। पेण तालुक्यातील राजकारणामधील हे नाव नेहमी चर्चेचा विषय राहिलं आणि आगमन आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून होत असताना वैकुंठ शेठ पाटील साहेब ज्यांचं आगमन होत असताना पाहायला मिळत आहे। क्रिकेटवरती नितांत प्रेम करणारे असं व्यक्तिमत्व, मग अगदी पेण पूर्व विभागाच्या स्पर्धा असू द्यात किंवा पेण तालुक्याच्या, ज्यांनी पायी नेहमीच पुरस्कृत केली आहे सातत्याने, आदरणीय विकाजी म्हात्रे साहेब यांचंही आगमन आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून होत असताना पाहायला मिळत आहे। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। यही तो पहचान है हमारे सुधीर घरत, यानी कि हमारे सबके लाडले भाई, भाई की पहचान, भाई की, क्योंकि कई सारे मंच के ऊपर अतिथिगण आते हुए और जो भी बड़े बड़े हस्ती मंच पर आते हैं, ये भाई की कमाई है, क्योंकि भाई ने जीवन में क्या कमाया है, ये कमाई है भाई की। कई सारे मेहमान मंच के ऊपर आते हुए शान और शौकत बढ़ाती हुई श्रृंखला की सभी पधारे हुए अतिथिगणों का हम स्वागत करना चाहेंगे। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, क्योंकि गेंद काफी ऊपर थी, कमर के ऊपर से गेंद को खेलने का प्रयास किया था और बल्लेबाज का यही प्रयास था। अंपायर का सही फैसला, सटीक फैसला यहाँ पर। सुधीर गरज सामाजिक संस्था नवगर उरन तहसील आयोजित बहुत ही बड़ी श्रृंखला हम देख पा रहे हैं, और जिस श्रृंखला की हमेशा चमक, जिस श्रृंखला की दहाड़ उरन तहसील में होती है, लेकिन उसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र के हर गांव, हर शहर, हर नगर में गूंजती है। ये हमारे भाई ट्रॉफी का आयोजन हमारे सबके लाडले चहेते, जिन्होंने सभी के दिलों पर राज किया है, हमारे सुधीर गरज साहब। इनकी श्रृंखला काफी लाजवाब और यादगार श्रृंखला रहती है। हर साल इस श्रृंखला का इंतजार किया जाता है। 59 में गेंद को जरूर खेला, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। ये तो भाई की पहचान है। कई विधायक, कई सांसद, कई बड़ी बड़ी हस्तियां राजनीति के सियासत पे जिन्होंने राज किया, वही सभी हस्तियां हमारे मंच के ऊपर आने वाले रातों में आपको देखने मिलेंगे। ये हमारे भाई की पहचान है, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था सुधीर दादा, यानी कि हमारे सुधीर गरज साहब। ये केवल नाम नहीं, ये ब्रांड है बुरन तहसील का, क्योंकि आज बच्चा बच्चा जानता है भाई कौन है, भाई का काम, भाई का कार्य, भाई के दिलों में रखने वाली जगह, और ये हमारे भाई का कार्य है। हम देख पा रहे इस मैदान पर भाई ट्रॉफी 2026 का बेहद खूबसूरत आयोजन। कट कर का प्रयास, गली में एक दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन पिछले कई गेंदों से बड़ा हिट नहीं मिला। पर ये पहचान गेंदबाजों की जो कि वापसी की है। पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 29, उसके बाद चौथे ओवर में फिर एक बार वापसी के चिरने टीम ने अंडर महागणपति अंडर 19 चेन्नई टीम ने टॉस जीतकर पहल करने का फैसला किया। ये दोनों टीमें संतुलित टीमें हैं और दोनों टीमें काफी काबिलियत कूट कर भरी है, तो ये मुकाबला काफी उफान पर होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है और दोहरा भी नहीं है। बने हमारे साथ भाई ट्रॉफी 2026 के खूबसूरत और शानदार सफर में हम आपके साथ हैं। और ये पुल हुक किया, माफ कीजिए, हुक किया गेंद को फाइनल के को क्लियर करते हुए, बहुत अरसे बाद ये बड़ा हिट 6 रन। रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टी महामंत्री आणि तथा रायगड जिल्हा परिषद सदस्य वैकुंठ दादा पाटील साहेब ज्यांचं आगमन या व्यासपीठावरती पाहायला मिळत आहे, तथा आदरणीय ॲडव्होकेट विकास म्हात्रे साहेब माजी पंचायत समिती सभापती पेण तालुका ज्यांचं आगमन आपण या व्यासपीठावरती पाहत आहोत। भाई चषकाला सदिच्छा आणि शुभेच्छा भेट देण्यासाठी आलेल्या मान्यवरांचं हार्दिक 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 असं स्वागत। पिछले 2 ओवर में 45 रन मिले कुल मिलाकर, पहले 2 ओवर में 38 और उसके बाद पिछले 2 ओवर में 45 और टीम का स्कोर है कुल मिलाकर 75 रन। पधारे हुए सभी अतिथिगण का इस मंच के ऊपर स्वागत है। हमारे सुधीर गरज साहब उर्फ हमारे भाई, काफी कम उम्र में भाई ने जो उड़ान भरी, ये देखे स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे भाई
हमेशा चेहरे पर रौनक रहती है भाई के, और भाई हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। कोई यहाँ पर तामझाम नहीं भाई का रहता है, और हमेशा जमीन से जुड़े रहने वाले ये हमारे भाई है। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर काफी शानदार, और हमारे रवि शेठ उनके सुपुत्र उनके मंच पर उभे हैं। स्वागत है। 75 रन टीम का स्कोर। अभी हमने जिक्र किया था कि पहले दौर में 30, उसके बाद 45 और टीम का स्कोर है 75 रन। स्वागत है सभी का। 75 पर 1 और सौरभ की शानदार बल्लेबाजी। 16 गेंदों में 58 रनों की। हमारे बीच वैकुंठ शेठ भी मंच के ऊपर मौजूद है। और ये बड़ा हिट। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। कैच भी छूटा, दिल भी टूटा, और यहाँ से मिलेंगे 6 रन। इसी क्षेत्र में पिछले मुकाबले में जब 3 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता थी, ऐसे में वहां से गेंद छूटी थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और यहाँ पर मिलेंगे 6 रन। टीम का स्कोर उछलता हुआ, जिस तरह से गोवा के समुद्र में लहर उछलती है, उसी अंदाज में स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ 81 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 58 पर धुआंधार पारी खेलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज सौरभ आशीष, उनका साबित व्हाइट का इशारा अंपायर के ओर से। जी हाँ, ये कई मरतबा हम देख पाते कि जब भी बल्लेबाज बड़े हिट लगाते थे, गेंदबाज के सामने कई सारे विचारों से होते हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करे, किस लाइन पर गेंदबाज करे, किस लाइन का इस्तेमाल करे, और किस तरह से गेंदबाजी कर बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद डाले। कई अनगिनत सवाल आंसर में खेलने के जरिया था, लेकिन मिलेंगे यहाँ पर 1 ही रन, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता। फुल स्कोर में इजाफा, और टीम का स्कोर 82 पर पहुंचता हुआ 83 पर पहुंचता हुआ। 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था, कपिल देव की कप्तानी में। वही 83 का आंकड़ा छूती हुई टीम, और टीम का स्कोर 83 पर। बेहतरीन बल्लेबाजी, हाई स्कोर कहा जा सकता है आज के दिन का और आज के रजनी का। जी हाँ, और पूरे श्रृंखला में हाई स्कोर बनाने वाली ये पहली टीम बनी है। उच्चतम स्कोर बना बेलपाड़ा टीम ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है, 100 के पार भी दी जा सकती है टीम। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। लेंथ अच्छी, लाइन खराब। जी हाँ, गुडले स्पॉट से गेंद को टेक ऑफ तो किया था, लेकिन यहाँ पर रिव्यू के साथ जाना चाहेंगे गेंदबाज। जी हाँ, हमारे गालिब गवर्नमेंट सर बताते हुए हमने जिक्र किया था हमारे भाई का, बहुत ही काफी बड़ी हस्ती हमारे मंच के ऊपर है। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। वैकुंठ शेठ भी मंच के ऊपर है, स्वागत है सभी का। और व्हाइट का अंपायर की ओर से सही फैसला था अंपायर का। इसमें दौरान 84 पर पहुंचती हुई टीम। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। चीनी टीम ने हालांकि हर प्रयास किया, हर तरकीब अपनाई, लेकिन बल्लेबाज को यस भोसले सर। दयानंदजी म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून देखील BCL मॅनेजर आणि यांच्या माध्यमातून देखील ज्यांचं आगमन झालेलं पाहायला मिळतं, त्यांना विनंती असेल आणि बेलपाडा संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद। टीम का स्कोर 90। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा करने वाली टीम यहां पर बन चुकी है बेलपाड़ा टीम। क्या शानदार बल्लेबाजी, शुरू से आगाज विस्फोटक बल्लेबाजी। क्या तहलका मचा इस टीम ने, और नस्ती नाबूद कर दिया हर गेंदबाज को, और कहा कि मैदान के ऊपर हम एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की पारी मैदान पर हर बल्लेबाज की ओर से ऊंचे शॉट में तब्दील करते हुए। एक और हिट, बैक टू बैक दूसरा छक्का, सीमा पार। 6 रन, 96 रन। जी हाँ, 1996 में श्रीलंका ने अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में एक भी मुकाबला न हारते हुए विश्व कप जीता था। वही 96 टीम का स्कोर। बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की पारी मैदान पर हर एक बल्लेबाज ने उछलते हुए शॉट लगाए। क्या चिरना टीम ने टॉस जीतकर किया और फैसला खराब था? जी हाँ, अब तक तो खराब साबित हो चुका है। अभी भी 2 गेंदों का शेष खेल बाकी है। क्या 100 के पार या फिर 100 के अंदर? विकेट गेंद को दिशा दी, एक रन दूसरी की तमन्ना थी, पलटे भी है, और एक खराब फील्डिंग। फिर एक बार खराब थ्रो बैकअप किया पर, और यहां से मिलेंगे 98 रन। अगर 2 रन बनाएंगे तो पहली टीम बनेगी इस श्रृंखला में 100 रन पूरे करने वाले, यानी कि 1000। देखना 3 डिजिट में क्या स्कोर देख पाएंगे। क्या तहलका मचा दिया, कयामत का कहर डाल दिया, और हर मुश्किल सफर में बल्लेबाज ने शानदार योगदान दिया। हर एक बल्लेबाज की हम सराहना करना चाहेंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की पारी, और इसी के साथ 100 रन पूरे। जी हां, और ये 100 रन पूरे एक बार जोरदार डले सौरभ के लिए भी। 78 रन की धुआंधार पारी, 69 रन बनाते जुगल ने, उसको भी पीछे छोड़कर 78 रन की यह बार धुआंधार पारी। वाह सौरभ, हुआ
जीत लिया अपने सभी को और क्या पारी खेले। मैदान के चारों रन से अभिषेक ने उनका साथ दिया 9 पर और टीम का स्कोर 104 जो कि श्रृंखला का सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया। 105 रन। क्या चिरना टीम बना पाएगी या फिर बेलपाड़ा वापसी कर पाएगी? कौन जीतेगा कौन हारेगा, आइए सुनते आगे की कहानी रोशन पाटिल की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। या पण काही विशेष सन्मान करतो आहोत। या स्पर्धेच्या माध्यमातून नुकतंच आगमन झालेलं पाहायला मिळालंय। रायगड जिल्हा परिषद सदस्य तथा सभापती शिक्षण व आरोग्य रायगड जिल्हा परिषद आणि दक्षिण रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री आदरणीय वैकुंठ शेठ पाटील साहेब यांचा एक विशेष सन्मान या व्यासपीठावरती केला जात असताना पाहायला मिळणार आहे। मी विनंती करेन बाईंना आपल्या शुभ हस्ते एक विशेष सन्मानाकडे आपण वळतो आहोत। सन्मान अशा व्यक्तिमत्वाचा सन्मान अशा ज्यांच्या माध्यमातून क्रिकेटला नेहमीच भरभरून आज पूर्ण पेण तालुक्यामध्ये ज्यांनी दिलेला आहे आणि नेहमीच उच्चतम आपण काही ना काहीतरी देणं लागतो। या राजकारणावरून समाजकारणाच्या माध्यमातून नेहमीच ज्यांनी या संपूर्ण पेण तालुक्याला दिलेला आहे असे वैकुंठ शेठ पाटील साहेब यांचा एक विशेष सन्मान आपण या व्यासपीठावरती करतो आहोत। दक्षिण रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री रायगड जिल्हा परिषद सदस्य तथा सभापती शिक्षण व आरोग्य रायगड जिल्हा परिषदेचे म्हणून ज्यांच्याकडे आपण आवर्जून पाहतो एक विशेष आकर्षण भेट वस्तू आणि मायाची उबदार शार प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन आपण एक विशेष सन्मान करतो आहोत। आज इथल्या पायरीला चंदनाचा गंध आला, आज इथल्या पायरीला चंदनाचा गंध आला, साहेब आपल्या येण्याने या स्पर्धेला रंग आला। आपण आलात, आम्ही आपले आभारी आहोत। विशेष सन्मान वैकुंठ शेठ पाटील साहेब यांचा आपण करतो आहोत। पुढील सन्मान ॲडव्होकेट विकास म्हात्रे साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि तथा माजी पंचायत समिती सभापती पेण मी अमिजी घरत साहेब यांना विनंती करेन। खरं तर एक विशेष सन्मान आपण करतो आहोत आणि आगमन होत असताना पाहिला मी इथे या स्पर्धेच्या माध्यमातून खरं तर नुकतीच आपण पाहिली तर या रायगडामधील सर्वाधिक बाईकची स्पर्धा म्हणून ज्यांच्याकडे पाहायला मिळाली मुकुंद शेठ साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। मुकुंद शेठ गावण साहेब आणि संपूर्ण मित्रपरिवार या ठिकाणी दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय। विशेष सन्मान ॲडव्होकेट विकास म्हात्रे साहेब आपण करतो आहोत ज्यांचा एक विशेष सन्मान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि तथा माजी पंचायत समिती सभापती पेण। पुढील सन्मान आदरणीय माजी पंचायत समितीचे सदस्य दीपक ठाकूर साहेब देखील आपल्यासोबत उपस्थित आहेत। दीपकजी ठाकूर साहेब यांचा एक विशेष सन्मान आपण या व्यासपीठावरती करणार आहोत। खरं तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून अमिजी घरत साहेब स्वतः सुधीजी घरत साहेब आणि जोयलताई घरत यांच्या शुभ हस्ते हा विशेष सन्मान ॲडव्होकेट विकासजी म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते यांचा विशेष सन्मान आपण करतो आहोत। दीपकजी ठाकूर साहेब यांनाही मी विनंती करेन साहेब आपणही आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। माजी पंचायत समिती सदस्य आदरणीय दीपकजी ठाकूर साहेब, आदरणीय विनायकजी म्हात्रे साहेब यांना विनंती करेन आपणही आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। विनायकजी म्हात्रे साहेब यांना विनंती करूयात आपणही आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। स्वागत करूया सकल धनांचे जमलेल्या या मान्यवरांचे आज या शुभदिनी शुभ समयी उपस्थित साऱ्या पाहुण्यांचा पाहुणचार या व्यासपीठावरती करण्यात येत असताना मला मिळतोय। खरं तर पेण तालुक्यामध्ये सातत्याने सूत्रसंचालक म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टीचे खरं तर युवकांचे आधारस्तंभ म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं रोशनजी पाटील सर निश्चितच आपल्याशी जुळणार आहेत। या पण पुढील मॅचचा टॉस देखील करतो आहोत। दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेत। विनायकजी म्हात्रे साहेब यांचा एक विशेष सन्मान आपण करतो आहोत। मी विनंती करेन साहेब यावा आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। विनायकजी म्हात्रे साहेब यांचा एक विशेष सन्मान आपण या व्यासपीठावरती करतो आहोत। विनायकजी म्हात्रे साहेब यांचा एक विशेष सन्मान या व्यासपीठावरती करण्यात येतो। विनायकजी म्हात्रे साहेब आपल्या सोबत जोडलेले पाहायला मिळतात। या दोन्ही टीम कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये उपस्थित टॉस करण्यात येईल। आपण एक विशेष सन्मान विनायकजी म्हात्रे साहेब यांचा आपण करतो आहोत। साहेब आपलं या स्पर्धेला सदिच्छा आणि शुभेच्छा भेट देण्यासाठी येणं
आणि खरं तर आम्ही आपले आभारी आहोत या स्पर्धेला आपला अमूल्य वेळ आपण दिलेला आहात. मॅचला सुरुवात होते. थोड्याच वेळामध्ये आपण टॉसकडे वळूयात. तद्वर वळूयात समालोचन कक्षाकडे आणि आवाज ऐकूयात जिथे रोशनजी पाटील सरांचा. धन्यवाद. धन्यवाद जयेश सर. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज तुम्ही मागच्या सत्रामध्ये ऐकताय. मोठं टार्गेट आहे 105 105 चेस करायचं चिन्ह टीमला. 5ला बॉल डाऊन द लेग वाईड बॉलचा इशारा प्रसाद त्या ठिकाणी आहेत. बेलपाडा 11 बेलपाडा टीमचे गोलंदाज आणि त्यांच्या समोर ऋषी नारंगीकर हा खेळाडू जो चिरनेरचा अतिशय महत्त्वाचा फलंदाज आहे. रन मशीन ऑफ चिरनेर टीम सध्याच्या घडीला आपण या खेळाडूकडे पाहतो आणि मोठी धावसंख्या त्यांना चेस करायची आहे या इनिंगमध्ये. 105 आव्हान अतिशय मोठं आहे. परंतु एक गोष्ट मी आवर्जून सांगेन, शॉर्ट ऑफ प्लेन बॉल हा पंप जॅक इन फ्रंट ऑफ द स्क्वेअर मिड विकेटला क्लिअर करत असताना पॅरलल षटकार. पहिला षटकार आलाय. सुरुवात झाली आक्रमणाला. ऋषी नारंगीकर च्या बॅटमधून आणखीन एक लाजवाब बेधडक कडक लॉंग अँड स्ट्रॉंग षटकार. थोड्याच वेळामध्ये आपण टॉस करतो आहोत. मी दीपकजी ठाकूर साहेब यांना विनंती करेन, माझी पंचायत समिती सदस्य आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाणार आहे. तदूर मॅच चालू आहे. आपण पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाकडे वळूयात. या आपण टॉस करूयात. दोन्ही टीमचे कर्णधार उपस्थित आहेत. दीपकजी ठाकूर साहेब यांनाच विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल. एका बाजूला हुनेश्वर बोरी आणि त्याच्या अगेन्स्ट खेळणार आहे तो मुळेखंड संघ. टॉस करण्यात येतं. तुषार स्पोर्ट्स मुळेखंड आणि हुनेश्वर बोरी. हेड इज अ कॉल. इथे हेड आला. टॉस जिंकलाय ते अर्थात मुळेखंड टीमने. डिसिजन देखील बघा. क्षेत्ररक्षण. चला शुभेच्छा. मॅच चालू आहे. पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाकडे वळूयात. धन्यवाद. एंड बदलला ऋषीने. सध्या धावा स्कोर कार्डवरती आपण लागताना पाहता 15 रन लॉस ऑफ 0. टार्गेट मोठा आहे. मगाशी देखील म्हटलं 21.00 बॅकफुटला गेले. बॅटला ब्रश करत असताना बॉल विकेट किपरकडे. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये बॉल टिपला. झेल बाद. धन्यवाद. मंचावरती क्रिस्टल ट्रॉफी आणि ही ट्रॉफी तुम्हाला जिंकायची असेल तर तुम्हाला स्पर्धेमध्ये एक वेगळी छाप सोडावी लागेल. प्रथम क्रमांकाची आकर्षक ट्रॉफी तुमच्या स्क्रीनवरती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. टोटल धावा सध्या स्कोर कार्डवरती 15. खरं तर पण पाहिलं टार्गेट जरी मोठा असलं तर एक गोष्ट मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल. 12 मार्च 2006 हा दिवस. कदा मग पाहिला जोहान्सबर्ग ते मैदान साऊथ आफ्रिकेचं. त्या मैदानावरती 434 चेस होताना पाहिला साऊथ आफ्रिकन टीमच्या माध्यमातून. जेव्हा सुरुवातीला रिकी पॉन्टिंगने केलेल्या 164 धावा, त्याला प्रत्युत्तर देताना हर्षल गिब्सने केलेल्या 175 धावा चर्चेच्या राहिल्या. आणि इथे देखील टीट फॉर टॅट जशाच तसं प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. पहिल्या इनिंगमध्ये जी बॅटिंग केली होती सौरभ पाटीलने 78 धावांची इनिंग, त्या इनिंगला तोडीस तोड प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. या मॅचमध्ये ऋषी नारंगीकर या काढला तर 15 धावा स्कोर कार्डमध्ये. अजूनही 90 धावा बनवायच्या येणाऱ्या 4 षटकामध्ये बॉलिंग मार्कमध्ये फार एंड येतो आहे. प्रथम घरत लेफ्ट आर्म
राऊंड विकेट फिरून मारलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. एका टप्प्यावरती बॉल चाललाय सीमा पार. वन बाउन्स इनटू द फॅन. चौकार. वाटतं या धावा चेस करताना केडी ॲव्हरेज रन रेटपेक्षा सिक्सर चौकार किती मारायचं याचं कॅल्क्युलेशन बॅटरला माइंडमध्ये सेट करावं लागेल. तेव्हाच तुम्ही खतर या धावांचा पाठलाग करू शकता आणि तो प्रयत्न करतोय ऋषी नारंगीकर हा खेळाडू. पुन्हा शफल. याही वेळेला डाऊन दी ग्राउंड. उंची जास्त घेतली. अंतर कमी कापलं. फिल्डर डाऊन दी बॉल. संधी होती. मोठ्या फलंदाजाला जीवनदान. जीवनदान त्या ठिकाणी मिळालं ऋषीला आणि त्याचा झेल सुटला ज्याने आक्रमक फटके मारले होते. 1 रन या बॉलवरती मिळाले. दुसरं दशक पूर्ण झालं. 20 धाबा सध्या स्कोर कार्डवर द्या. फील्ड पोझिशनमध्ये वारंवार बदल त्या ठिकाणी होताना पाहत आहे. प्रत्येक वेळा फिल्डिंगमध्ये बदल होताना आपण पाहता. त्या ठिकाणी शॉर्ट स्क्वेअर लेगला अगदी जवळ घेतलं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बाजूला शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट गली, शॉर्ट कव्हर. हॅमर्ड केलं बॉलला. कवसला त्या ठिकाणी हा फटका ड्राईव्ह करत असताना. अंडर 19 म्हटलं की 19 वर्षाचे हे खेळाडू आहेत आणि त्यांच्याकडे अफाट गुणवत्ता आहे ज्यामध्ये टीमला लीड करतो सध्या ऋषी नारंगीकर हा खेळाडू. अतिशय आक्रमक, स्फोटक, विध्वंसक असा फलंदाज आणि त्याला मात्र आज आपल्या आयुष्यातील सर्वोत्तम इनिंग या क्रीडांगणावरती साकारावी लागेल. केल्याने होते रे आधी केलेचं पाहिजे संतांनी सांगितलंय. रिव्हर्स अटेम्प्ट करत असताना बॉलला सोडलाय आणि तिथे मात्र लालचंद गावण सर त्या ठिकाणी सांगतात हा बॉल निर्धाव आहे. कोणत्याही प्रकारची रन त्या ठिकाणी नसेल. त्यामुळे दबाव थोडासा या ठिकाणी गणपती अंडर 19 चिरनेर संघावरती थोडासा वाढताना पाहायला मिळेल. दबाव कमी करायचा असेल तर मात्र मोठी फटकेबाजी करत असताना हलकीशी एज शॉर्ट थर्मॅनला झेल टिपलाय. बिग विकेट डाऊन. ऋषी नारंगीकर बॅक टू द डगआउट. बॅटर मैदानाकडे आपण जाताना पाहता. न्यू बॅटर श्रेयश गायकर. दबाव पूर्णपणे आता चिरनेर संघावरती. सेकंड ओव्हर कंप्लीट. 105चा पाठलाग करताना 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 21 धावा. दोन ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 21 धावा सध्या स्कोर कार्डवरती आहेत. मंचावरती आगमन होताना आपण पाहिलं खरं तर दक्षिण रायगड जिल्हा महामंत्री भारतीय जनता पार्टी तथा सभापती रायगड जिल्हा परिषद आदरणीय वैकुंठदादा पाटील दादांचं या ठिकाणी आगमन. पेन तालुक्यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून अटल करंडक स्पर्धा पाहिली. अमरापूर विभाग प्रीमियर लीग असेल, जिते विभाग प्रीमियर लीग असेल, खारेपाट विभाग असेल, पेन पूर्व विभाग असेल, प्रत्येक विभागामध्ये दादांचं त्या ठिकाणी दमदार योगदान राहिलेलं आहे. ऑन साइडला फटका चालला बाउंड्रीच्या पलीकडे सीमा पार. यस इट इज अ मॅक्सिमम षटकार. वसला फटका मारला पंच करत असताना त्या ठिकाणी फटका आपण पाहिला सुजलचा. लाजबाब टायमिंग.
याही वेळेला स्लॉट मध्ये डाऊन दी ग्राउंड लॉंग ऑनच्या बाहेर वन्स अगेन दे घुमाके षटकार. धन्यवाद. विजलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेन उद्या नव्याने हे सामर्थ्य नाशिवंत नाही. समोर जरी मोठं आव्हान असलं तरी मात्र मी माझी गुणवत्ता कौशल्य नैपुण्य सिद्ध करेल. तोच प्रयत्न करत असताना फुल लेंथ यॉर्कर. यावेळेला मात्र पलटवार गोलंदाज आपण पाहिलं, मागचे बॉल दोन्ही स्लॉटमध्ये आले आणि इथून मात्र पुन्हा एकदा बॉलर्सचा कमबॅक. हे पलटवार तुम्हाला क्रिकेटच्या काळामध्ये नेहमीच पाहायला मिळतात. 33 धावा, 33 लॉस ऑफ 2. नेक्स्ट बॉल लेंथ बॉल टाकला, हलकीशी कडा, बॅक पडला बॉल, चला विकेट कीपर बावऱ्यासारखा गरगर फिरला पण तो झेल टिपला. कॉट बिहाइंड द विकेट. वन मोर विकेट डाऊन. अजून एक खेळाडू बाद. महेश नितिंदे यांच्या वतीने श्रेयसला पारितोषिक आलं. सलग 3 षटकार, 3000. 33ला 3. नेल्सन फिगर सध्या स्कोर कार्डवरती आहे. 3 खेळाडू बाद 33, 2.4 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि आतापर्यंत 33 धावा. पियुष चिर्लेकर आले, त्यांचं स्वागत. तेज सरार एक्सप्रेस बॉल फलंदाजाला बीट करत निघाला विकेट किपरकडे. डॉट. निर्धाव चेंडू आपण त्या ठिकाणी पाहिला. गोलंदाज संस्कारच्या माध्यमातून चांगला खेळाडू आहे. संस्कारला आपण पाहत आहे ज्याच्यावरती क्रिकेटचे संस्कार चांगले घडवलेले आहेत. यंगस्टर आहे आणि प्रतिभावंत कामगिरी सध्या मैदानामध्ये साकारत असताना संस्कारला आपण पाहत आहे. नेक्स्ट बॉल लेंथ बॉल टाकला, सबमरीन, टप्पा पडला, चेंडू खाली राहिला. वन्स अगेन डॉट आणि याही षटकाचा खेळ संपला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 33ला 3, 333 ऑन स्कोर कार्ड. 11च्या सरासरीने 33 आल्या. 105चा पाठलाग करत असताना भरपूर आता मागे आहे बॅटिंग करणारा त्या ठिकाणी चिरनेर संघ. 12मध्ये जवळजवळ आता या मॅचमध्ये विजयासाठी आपण जर पाहिला त्या ठिकाणी 72 धावांचं समीकरण बाकी आहे. अशक्य जरी वाटत असलं तरी 12ला 12 षटकार मारायचे आहेत. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. 6मध्ये 6 षटकार लगातार तुम्हाला 2 ओव्हरमध्ये मारावे लागतील, तेव्हा हा सामना तुम्हाला त्या ठिकाणी जिंकता येईल. चिन्मय या ठिकाणी आले बॉलिंगसाठी 4थ्या षटकामध्ये. चिन्मयला आपण पाहताय व्यासपीठावरती उपस्थित सर्व सन्माननीय मान्यवर, आमच्या सर्व नारी शक्ती, त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सुधीर गरज सामाजिक संस्था नवघर उरण आयोजित भाई चषक 2026 या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. पहिलाच बॉल वेगात टाकला आणि वेगात मारण्याचा प्रयत्न केला. प्रॉपर कनेक्शन नाही आहे मिड विकेटला. बॉल निघाला फक्त सिंगल. मला वाटतं आता फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करेल या ठिकाणी अंडर 19 चिरनेर संघ. महागणपती अंडर 19 चिरनेर संघ त्यांच्या वाट्याला प्रचंड संघर्ष आहे, कारण पहिल्या सत्रामध्ये मोठी फिनिक्स भरारी घेतली होती बेलपाडा 11. बेलपाडा संघाने 104 केल्या. त्याचा पाठलाग करताना थोडासा दबाव सुरुवातीपासूनच क्रिएट झाला त्या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या चिरनेर टीमवरती. फक्त आणि फक्त त्या मॅचमध्ये औपचारिकता शिल्लक राहिली. तर आपण पाहिला हा सामना अतिशय लांब चालला आहे चिरनेर संघापासून, ज्या ठिकाणी अजूनही विजयासाठी 70 धावा 10 बॉलमध्ये. बेलपाडा 11 बेलपाडा संघाचा सौरभ पाटील त्याने काय बॅटिंग केली, जबरदस्त. हा पंप जॅक करत असताना स्क्वेअर लेगच्या मागे बॉल चालला, वॅकेंट एरियामध्ये पडलाय आणि एका टप्प्यावरती बॉल बाउंड्रीच्या पलीकडे सीमा पार. 4 चौकार. या फटक्यावरती मिळाल्या आणि फक्त आता पराभवाचं मार्जिन कमी करतो फलंदाज असं म्हणायला हरकत नाही आहे. थोडासा अनऑर्थोडॉक्स टाईप का तर आडव्या बॅटने जेव्हा फटका तो हाफ ट्रॅकर बॉलला तेव्हा तो षटकाराच्या बाहेर जातो आणि व्हर्टिकल फ्लोमध्ये बॅटचा स्विंग आपण पाहिला आणि त्याच वेळेला हा फटका मिसक्यूड झाला. बरोबर सिंगल घेत असताना एंड बदलला फलंदाजाने. टीमची धावसंख्या सध्या धाव फलकावधी 40 लॉस ऑफ 3. चेंज ऑफ पेस रॉंग वन टाकला गोलंदाजाने. स्वतः फॉलो मध्ये झेल घेईल का प्रयत्न केले होते
अगदी दोघांच्या मधोमध वॅकेंट एरियामध्ये हा बॉल पडला. चाळीस धाबा त्यानंतर 41 धाबा धाव फलकावरती आहेत. हा सामना मला वाटतं एकतर्फा होत चालला, परंतु यानंतर आणखीन एक मोठा सामना प्रेक्षकांच्या भेटी राहील. खरं तर होनेश्वर बोरी त्यांच्या विरोधामध्ये खेळ प्रणव स्पोर्ट्स तुषार स्पोर्ट्स मुळेखंड हा संघ असेल इन ॲक्शनमध्ये. सामना एकतर्फा झाला आहे. खरं तर भाई चषक या स्पर्धेत चर्चा सातत्याने राहील. मला वाटतं रील स्टारसाठी देखील आता थोडंसं मोटिवेशन आहे या स्पर्धेमध्ये, कारण अलीकडच्या काळामध्ये आपण 21व्या शतकामध्ये जगतोय. बरेचसे रील स्टार तयार होत चाललेत, कारण आजकाल कोणाकडे वेळ जास्त नाही मोठा त्या ठिकाणी व्हिडिओ बघण्यासाठी. शॉर्टकटमध्ये सर्व गोष्टी हव्यात, त्यासाठी रील स्टारची खूप महत्त्वाची भूमिका राहिली आणि त्यांना मोटिवेट करताना आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. स्वतः भाई सुधीर घरत साहेब यांच्या माध्यमातून त्यांना मोटिवेट केलं जाईल. अंतिम षटक हा सामना आता एकतर्फा झालाय. मला वाटतं राजू चिर्लेकर जे लिजंड क्रिकेटर आहेत त्यांचे सुपुत्र आहेत मैदानामध्ये. एका ज्याने गाजवला खरं चिरनेर संघाचे धुरा ज्यांच्या खांद्यावरती होते असे एक लिजंड क्रिकेटर राजू चिर्लेकर यांचे चिरंजीव पियुष चिर्लेकर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, तर एका बाजूला श्रेयसला पण पाहता लास्ट ओव्हर अंतिम षटक महत्त्वाचं राहील. आणि पुढील कालखंडामध्ये मला वाटतं मंचावरती सभापती साहेब आसनस्थ आहेत वैकुंठ दादा, त्यांच्या माध्यमातून देखील एक मोठा इव्हेंट नक्कीच तमाम क्रीडा रसिकांच्या भेटीला येईल. त्यांनी खरं तर घोषणा केली आहे लवकरच मोठा इव्हेंट क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांच्याही माध्यमातून पेण नगरीमध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. विकेट मिळतो या ठिकाणी पुन्हा एकदा बेलपाडा 11 बेलपाडा टीमला. LBWच्या स्वरूपात हा खेळाडू बाद लेग बिफोर द विकेट. आणि त्यानंतर नवीन पॅटर राज महेश यांच्याकडून जर का राजने षटकार मारला तर 2000चं पारितोषिक आलंय. खूप चांगलं या ठिकाणी मंडप डेकोरेशन आउटफील्ड अप्रतिम फुल लेंथ टो क्रशिंग यॉर्कर पायासमोरून निकाला. पायाची बोटे ठेचणारा हा बॉल गोलंदाजाने टाकलाय डॉट. पुन्हा एकदा प्रेशर राहील या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या चिरनेर टीमवरती. वारंवार दबाव हा वाढत चाललाय चिरनेर संघावरती. महागणपती चिरनेर आणि एका बाजूला बेलपाडा. फुलटॉस बॉल फटका फसलाय कवसला चालला बॉल त्या ठिकाणी डीपमध्ये फिल्डर नाही आहेत. लॉंग चेस अखेरकार एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर सीमा पार 4 धाबा चौकार. वन साइडेड मॅच आपण सध्या एन्जॉय करतोय. याही वेळेला फुल लेंथ बॉल स्ट्रॉंग अपील आणि पंचाने मात्र अपील फेटाळली. मोठी अपील केली होती. अपील करणं हे खरं तर प्रत्येक खेळाडूचं कर्तव्य असतं आणि अपील करावेच लागतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये. आणि इथे मात्र खेळाडू सुरक्षित होता राहताना पाहायला मिळाला. 4.4 चेंडूचा खेळ संपलाय. 46ला 4 मोठ्या मार्जिनने पराभवाच्या गर्द छायेमध्ये आलाय. ऑन साइडला लास्ट ओव्हरमध्ये आणखीन एक ब्लास्ट स्लॉग हिट करत असताना मिड विकेटला क्लिअर करतो बॉल सीमा पार चौकार. धन्यवाद. फक्त आणि फक्त औपचारिकता लास्ट बॉल बॅकफुटला गेले कटचा प्रयत्न आणि हा सामना जिंकलाय बेलपाडा 11 बेलपाडा संघाने. अभिनंदन बेलपाडा संघ. हार्डलक महागणपती अंडर-19 चिरनेर संघ. तर या सामन्याचा सामनावीर 78 धावांची इनिंग साकारणारा सौरभ पाटील ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर. सौरभ पाटील सबसे कातील. चला सौरभ पाटीलला विनंती करेन मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. सौरभ पाटील मॅन ऑफ द मॅच. 20 चेंडू आणि 78 धावांची इनिंग त्याने साकारली आणि या स्पर्धेतलं आणखीन एक अर्धशतक जे पाहायला मिळालं ते अर्थात अर्धशतक क्रमांक 4 आपण पाहिलं. काय विशेष सन्मान आपण करणार आहोत या व्यासपीठावरती. अगदी त्याच वेळेला काही विशेष सन्मान आणि मी लक्ष वेधेन. चला या सौरभ पाटील मॅन ऑफ द मॅच. सौरभ पाटील 78 रन मोठा
फरकाने बेलपाडा 11 बेलपाडा टीम जिंकलेली आहे. महत्त्वाची मॅच इथून संपलेली पाहायला मिळाली. चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस झालेला आहे. मी लक्ष वेधून भेट जिथे मात्र मोळेखंड संघ टॉस जिंकलेला निर्णय घेतलेला आपण. चला क्षेत्ररक्षणाचा त्वरित घाई करा, त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हा.